हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सावन के सोमवार के बारे में बताना चाहती हूँ। सावन का सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन का माह ऐसे भी बहुत पावन होता है क्योंकि ये शिव जी को बहुत प्रिय है ये महीना। और सोमवार तो शिव जी का वार होता ही है, सोमवार शिव जी को अर्पित है, इसलिए इस सावन के सोमवार का महत्व और बढ़ जाता है और पूरे सावन मास ही का बहुत ही महत्व होता है। कहा जाता है, कई मान्यताएं हैं इसके पीछे, कई कहानियाँ जुड़ी हैं सावन मास और सावन मास के सोमवार। सावन मास में कहते हैं, कहा जाता है कि जब दक्ष पुत्री सती जी ने आत्मदाह किया है यज्ञ की अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया, आहुति दे दी अपनी और वो किया, तो फिर जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया हिमालय राज के घर पे, उन्होंने पुत्री रूप में जन्म लिया, पार्वती के रूप में जन्म लिया। तब उनको अपने पिछले जन्म की स्मृति याद आई और वे शिव जी को अपना पति के रूप में फिर से पाने के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। पूरे सावन मास उन्होंने पूजा की, शिव जी की पूजा अर्चना की और कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें मनचाहा वर यानी उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। इसलिए तब से कुंवारी कन्याएं अपने मनपसंद जीवन साथी और अच्छे जीवन साथी और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। और एक और मान्यता के अनुसार सावन मास में जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें तरह तरह के बहुमूल्य रत्न निकले और लक्ष्मी जी निकली, उसमें से ऐरावत हाथी निकला, वज्र निकला, इंद्रदेव का वज्र निकला, बहुत कुछ उसमें से, बहुत तरह की कीमती रत्न और बहुत कुछ निकला। और साथ ही साथ अमृत तो निकला ही, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। अगर अमृत निकला तो विष भी निकला, और विष तो इतना शक्तिशाली विषैला था कि अगर उसकी एक बूंद भी जमीन पे या जल में गिरती तो उससे प्रलय हो जाना था और पूरे संसार को बचा नहीं सकता था कोई। तब शिव जी ने उस विष का पान कर लिया, उसे उन्होंने पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके विषैलापन के कारण, उसके विषैलेपन के कारण उनका शिव जी का पूरा ये नीला पड़ गया, गला कंठ नीला पड़ गया। तब से उनका नाम नीलकंठ हो गया। परंतु वो इतना जहरीला था, इतना विषैला था कि शिव जी भी व्याकुल हो गए और उनका शरीर का ताप बढ़ने लगा। इसको देखने के बाद तब पार्वती जी और सारे देवताओं ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया। तरह तरह सब जगह की जाके विभिन्न विभिन्न नदियों से और समुद्र से पानी ला ला के शिव जी का अभिषेक किया, जिससे कि उनका ताप कम हुआ और वे सब पर बहुत प्रसन्न हुए। तब से ये मान्यता आ रही है कि सावन के मास में अगर कोई जलाभिषेक करता है तो उन पर शिव जी की बहुत अनुकंपा बनी रहती है और शिव जी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस और कई जगह तो शिव जी इसमें कांवड़ से जल लाते हैं पवित्र नदियों से, दूर दूर से, गोमुख, गंगोत्री, हरिद्वार से वगैरह और भी पवित्र नदियों से जगह जगह से जल लाके अपने अपने स्थानों पर शिव जी पे चढ़ाया जाता है। वो यह मन्नत मांगते हैं कि यहाँ चढ़ाएंगे, हम इस मंदिर पर चढ़ाएंगे, उस शिव जी पर, तो वहाँ चढ़ाया जाता है और वहाँ कुछ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और शिव जी के सावन मास के जो शिवरात्रि होती है उसमें भी विशेष पूजा अर्चना होती है और ये प्रादेशिक होता है, आंचलिक होता है, यानी कहीं कहीं मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम के साथ कहीं कहीं मनाया जाता है। और बड़ी संख्या में भक्त कांवड़ द्वारा जल लाते हैं और शिव जी पे अर्पित करते हैं। और इस दिन को, इस बार ये दिन सावन के सोमवार जो है वो 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, यानी जुलाई में 3 और अगस्त में 4 अगस्त को पड़ रहा है, यानी 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन में। और जो सावन की शिवरात्रि है वो 23 जुलाई को पड़ रही है।
इसी के साथ मैं यहीं तक आपसे विदा चाहूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।